और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने किया है वंदे मातरम का अपमान, कांग्रेस नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने कलंकित करने का काम किया। पहली बार वंदे मातरम से देश गौरवान्वित हो रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान। उन्होंने कहा कि राहुल सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया। पहली बार वंदे मातरम से देश गौरवान्वित हो रहा है। कांग्रेस पर अपमान करने के आरोप सीएम ने लगाए हैं और निशाना साधा है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित इस राष्ट्रभक्त वंदे मातरम गान से पूरा देश एक तरह से गौरवान्वित हो रहा था। पहली बार स्वतंत्रता दिवस के लाल किले की परेड से भी जिस गीत को सम्मान मिला, दुर्भाग्य से कांग्रेस के नेताओं ने उस दिन को कलंकित करने का काम किया। मैं उसकी निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस के नेताओं को तुरंत माफी मांगना चाहिए। और वंदे मातरम के अपमान पर सियासत गर्मा गई है। मामले पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि वंदे मातरम से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वंदे मातरम से हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। वंदे मातरम से कोई नफरत नहीं करता, ये मैं आपसे कह रहा हूं। कोई भी शख्स देश का वंदे मातरम से नफरत नहीं करता, सिवाय मजहबी आजादियों की वजह से गाना और नहीं गाने पर बात है, इसके अलावा कोई नहीं। तो देखिए, अब कांग्रेस के विधायक हैं आरिफ मसूद, जो ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वंदे मातरम से हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर वंदे मातरम का अपमान करने के आरोप लगाए हैं। शिवकांत हमारे सहयोगी भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। शिवकांत, सीएम ने निशाना साधा है कांग्रेस पर और आरिफ मसूद का भी इस पर बयान सामने आ चुका है। हुआ सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्रियंका जो खड़गे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके बाद से लगातार सियासत शुरू है। जो है राष्ट्रीय नेतृत्व भी वहां से जो बीजेपी का है वो सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि वंदे मातरम का अपमान किया है, देश का अपमान किया है, माफी मांगनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कांग्रेस पार्टी पर और राहुल गांधी सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि इन्होंने देश को अपमानित करने का काम किया है। जब पहली बार जो है लाल किला की प्राचीर से वंदे मातरम का गान हुआ तो ये देश के लिए गर्व का गौरव का विषय था, और वहीं उसका अपमान किया है तो पूरी कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को भी देश से माफी मांगना चाहिए। ये देश का अपमान है। जहां पर देश का मान बढ़ाने की बात हो रही है, वहीं अपमान करने की बात कर रहे हैं, तो पलटवार आना स्वाभाविक था, निश्चित था। और उसी के बाद कांग्रेस के जो विधायक हैं आरिफ मसूद, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वंदे मातरम से किसी को आपत्ति नहीं है। भारत का एक एक नागरिक जो है वंदे मातरम गा सकता है, गाता है और देश का सम्मान करता है, लेकिन मजहबी पाबंदियों की वजह से ही थोड़ी सी दिक्कत है। वो भी उन्होंने उसमें मजहब वर्ड जोड़ दिया है इसके साथ ही, और इसके अलावा वंदे मातरम से गाने से किसी को दिक्कत नहीं। इसके अलावा एक और जो है आरिफ मसूद ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्योंकि ये तय था कि वंदे मातरम पर राजनीति होना है, विवाद होना है और कांग्रेस को बैकफुट पर आना है। तो उन्होंने दूसरा आरिफ मसूद ने दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा दिया कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किला से जब शहीदों का जो जिक्र किया, देश की आजादी में योगदान की बात करी, तो उन्होंने जो मुस्लिम जितने भी क्रांतिकारी थे उनका जिक्र नहीं किया। तो स्वाभाविक सी बात है, जब बीजेपी कोई आरोप लगाएगी कांग्रेस पार्टी पर राजनीतिक रूप से या किसी दूसरे माध्यम से, तो कांग्रेस भी स्वाभाविक सी बात है वो भी आरोप लगाए। तो उन्होंने दूसरा सुगुपा छोड़ा है। अब देखना होगा कि ये राजनीति कहां तक जाती है। वंदे मातरम पर सीमित रहती है या फिर ये मुस्लिम और हिंदू क्रांतिकारियों पे चली जाती है। ये बड़ी दिलचस्प देखने वाली होती, क्योंकि आरिफ मसूद ने आज ही घोषणा की है कि बहुत जल्द ही वो एक भोपाल में बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं, जिसमें जो मुस्लिम क्रांतिकारी थी, जो देश की आजादी के लिए जिन्होंने योगदान दिया है, उनके विषय में बताएंगे, ताकि
ताकि पूरा देश उनको भी याद रख सके। तो कहीं ना कहीं आरिफ मसूद ये चाहते वंदे मातरम वाला जो इशू है वो दब जाए और ये खड़ा हो जाए। भाई बीजेपी जो विवाद शुरू हुआ है और ये जो आरोप प्रत्यारोप शुरू है, ये कहां तक पहुंचते हैं? बहुत शुक्रिया आशिफ खान जानकारी के लिए।